हाय फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग आज इस वीडियो में क्लास 12th बिहार बोर्ड जो 100 मार्क्स इंग्लिश हैं उसके जो बुक हैं उसके जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा उसका समरी देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं पहला आप लोग का जो पार्ट है थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इस पार्ट का जो समरी है वह 16, 13, 12, 17, 15, 14, 11, 9 में पूछा गया है। यह इतना बार पूछा गया है। यह जो भी हम लेकर आए हैं जैसे भारत इज माई होम 2019 में, 14 में, 16 में, 11 में, 10 में पूछा गया है। तो इन्हीं सब चैप्टरों से समरी पूछा जाता है और समरी 10 नंबर में आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें हम लोग एक समरी इसमें का देखेंगे। कोई भी अगर आप ये 5 समरी याद कर लेते हैं तो इसी में से कोई ना कोई आएगा जो 10 नंबर में आता है समरी लिखने के लिए। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, चाहे भारत इज माई होम, चाहे पिंच ऑफ सनूप या आई हैव ए ड्रीम, इतना अगर आप याद कर लेते हैं 3-4 ठो समरी तो बहुत संभावना है कि यही आएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यह कितना बार पूछा गया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर का समरी देखेंगे। समरी मतलब सारांश देखेंगे, यानी कि पूरे कहानी का जो शॉर्टकट बात होता है उसी को समरी या सारांश कहा जाता है। तो हम लोग पहला चैप्टर आप लोग के बुक का जो है वह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिसका लेखक महात्मा गांधी हैं। तो समरी लिखने से पहले आप लोग कुछ राइटर के बारे में जानेंगे, यानी कि ये भी लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समरी लिखते समय। इसका जो राइटर है वो महात्मा गांधी है। बर्न यानी इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात, यानी कि इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके मृत्यु की बात की जाए, डाइट की बात की जाए तो 60 जनवरी 1948 इन कंपाउंड ऑफ बिरला में हुआ था। इनका जो मृत्यु है 30 जनवरी 1948 में बिरला में हुआ था। महात्मा गांधी को महात्मा गांधी इज नो एज फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। चलिए, राइटर हैं, इनके बारे में कुछ जान लिए। अब हम लोग समरी स्टार्ट करते समय आप लोग ये सब भी बात लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी लेखक के बारे में पहले लिखना ज़रूरी है। इतना आप लोग लिख दीजिएगा। राइटर महात्मा गांधी हैं। इनका बर्न 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात में हुआ था। डाइट की बात की जाए तो 30 जनवरी 1948 इन कंपाउंड ऑफ बिरला में हुआ था। और महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रपिता कहा जाता है। चलिए, तो इस समरी को हम हिंदी में भी लिए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिए हैं ताकि आप लोगों के समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। दिस एज ए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज राइटेन बाय महात्मा गांधी हु इज नो एज फादर ऑफ नेशन। इधर हिंदी हम लिख दिए हैं। दिस एज ए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज राइटेन बाय महात्मा गांधी। यह निबंध इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पार्ट जो है महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। हु इज नो एज फादर ऑफ नेशन, इन्हें राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात, यानी उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इन दिस एज इन महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड एट द साइलेंट
फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि इस निबंध में महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। तो आप लोग के जब लिखने के लिए आएगा समरी तो हिंदी मत लिख दीजिएगा, नहीं तो नंबर ही नहीं मिलेगा। या हिंदी हम इसलिए लिखे हैं ताकि आप लोग को समझ में आए, आप लोग को याद करना आसान हो जाए। तो हिंदी जो है नहीं लिखना है, केवल इंग्लिश लिखना है, केवल इंग्लिश लिखना है, यानी कि इधर वाला पार्ट लिखना है। दिस एज ए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर राइटन बाई महात्मा गांधी हु इज नो एज फादर ऑफ नेशन। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। इन दिस एज ए महात्मा गांधी हैज़ हाईलाइटेड द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि इधर वाला नहीं लिखना है, इधर वाला केवल लिखना है। इसी में का और आगे हैं, क्योंकि आप लोग के जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पार्ट हैं लगभग 3 से 4 पेज में दिया है, लगभग आधा पेज में आप लोग को लिखना पड़ेगा। यह बहुत इसी में का ये वाला भी है। ही सेज दैट फाउंडेशन इंडियन सिविलाइजेशन इज far better than Western civilization and our civilization cannot be better in the world, यानी कि he said that foundation of Indian civilization, वह कहते हैं कि भारतीय सभ्यता की नींव पश्चिमी सभ्यता से कहीं बेहतर है। He said that foundation Indian civilization is far better than Western civilization and our civilization cannot be better in the world, वह कहते हैं कि भारतीय सभ्यता की नींव पश्चिमी सभ्यता से कहीं बेहतर है और दुनिया में हमारी सभ्यता को कोई भी नहीं पीछे कर सकता, कोई भी पीछे नहीं कर सकता। बिकॉज क्योंकि वी आर फ्लोइंग द path that our ancestors made for us, यानी कि क्योंकि हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाया है। आगे देखते हैं, इसी में का है, हिंदी ले लिए हैं तो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। देयर इज ए चार्ज अगेंस्ट अस बाई वेस्टर्न पीपुल, देयर इज ए चार्ज अगेंस्ट us by western people that we against ignorant and stolid, but गांधी जी से पश्चिमी लोगों द्वारा हमारे खिलाफ एक आरोप लगाया गया है, यानी कि देयर इज ए चार्ज अगेंस्ट अस बाय वेस्टर्न पीपुल, यानी कि पश्चिमी लोगों द्वारा हमारे ऊपर एक आरोप लगाया गया है कि हम अज्ञानी और मंद बुद्धि हैं। बट गांधी जी से, लेकिन गांधी जी कहते हैं दिस चार्ज इज अगेंस्ट आवर मेरिट, यानी कि गांधी जी कहते हैं कि यह आरोप हमारे योग के विरुद्ध हैं। वी ऑल्सो, हम सब, वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग बट आवर सिविलाइजेशन डज नॉट गिव अस प्रिफरेंस टू डू अस, यानी कि हम सब कुछ भी कर सकते हैं लेकिन हमारी सभ्यता हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं देती है। आगे देखते हैं, गांधी जी सेड दैट आवर एंसेस्टर्स प्रिफर्स विलेज टू सिटीज बिकॉज दी नोज सिटीज आर फुल ऑफ वॉयस, क्राइम, रॉबर्स एंड थीव्स, बट इन विलेज पीपुल live in peace. Gandhi ji said that mind is restless bird, the more it get the more it want and remain undersatisfied, so you should not indulge in our passion, यानी गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने शहरों के अपेक्षा गांव को पसंद किया। गांधी जी से डैट आवर एंसेस्टर्स प्रिफर्स विलेज टू सिटी, यानी कि शहरों की अपेक्षा गांवों को पसंद किया। बिकॉज क्योंकि
डिनोट्स सिटीज आर फुल ऑफ वॉयस क्राइम रॉबर्स एंड थिप्स, क्योंकि शहर विरोधियों, अपराधियों, लुटेरों और चोरों से भरे हुए हैं। बट लेकिन इन विलेज पीपुल यानी गांव के लोग लिव इन पीस यानी कि शांति से रहते हैं। गांधी जी से डैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, गांधी जी कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है। मोर इट गेट यानी कि जितना मिलता है, द मोर इट वांट उतना चाहता है। एंड रिमेंड अंडर सर्टिफाइड और कभी भी संतुष्ट नहीं होता है यानी कि असंतुष्ट रहता है। सो वी शुड नॉट इंडल्ज इन आवर पेशेंस, संतुष्ट रहता है, इसलिए हमें अपने जुनून में शामिल नहीं होना चाहिए। चलिए, तो यह जो समरी था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यह ख़त्म हो गया। आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत छोटा छोटा है। 1 2 3 4 5 लगभग 6 यानी कि 5 लाइन में है और 4 में है यानी कि 20 लाइन लगभग आप लोग को याद करना होगा। यही छोटा छोटा लाइन है, याद करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगा। यहाँ से इतना आप लोग लिख लीजिएगा, फिर इसका हिंदी लिख दीजिएगा। दिस एज ए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज राइटन बाई महात्मा गांधी, यह निबंध इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। हु नो एज फादर ऑफ नेशन, जिन्हें राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। ही वॉज बर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इस तरह आप लोग लिख कर और याद कर लीजिएगा। ये केवल आप लोग के समझने के लिए हिंदी डाले थे, आप लोग के जो आएगा समरी लिखने के लिए तो केवल इंग्लिश लिखना है। चलिए, आशा करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, समरी आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।